गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग योगेश। गुड मॉर्निंग सर। तो अपन न्यूट्रिशन, गुड मॉर्निंग खलील अहमद जी। गुड मॉर्निंग सर। क्या है उस पर विचार कर रहे थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वैष्णवी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ गुड मॉर्निंग। अब सभी की गुड मॉर्निंग हो गई हो तो हम शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो है वो चैप्टर अपन देख रहे थे। हाँ गुड मॉर्निंग। न्यूट्रिशन या हाँ गुड मॉर्निंग आपके शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मददगार होता है। न्यूट्रिशन से आपके शरीर में फैट की मात्रा भी नियंत्रित रहती है, जिससे आपको मोटापे तथा कई बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। न्यूट्रिशंस को पोषण भी कहा जाता है। न्यूट्रिशंस आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करने की प्रक्रिया होती है। न्यूट्रिशन के माध्यम से आपके शरीर में नया रक्त संचार, हड्डियों की मजबूती, शरीर का विकास जैसी प्रक्रियाएं संपन्न होती है। यदि आप प्रतिदिन अपने खाने को हेल्दी बनाएं और सही मात्रा में न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो आपका शरीर एकदम फिट रहेगा। न्यूट्रिशन को शारीरिक स्वच्छता के अनुसार 6 प्रकार से विभाजित किया है। हमारे शरीर द्वारा दिन में लिए जाने वाले आहार में ऐसे खाद्य पदार्थों का होना जरूरी होता है जो हमारे शरीर में सभी आवश्यक तत्वों या पोषक तत्वों को न्यूट्रिशन की पूर्ति करते हैं। तो ये न्यूट्रिशंस जैसा अपन जानते हैं कि सुबह और शाम, और ये पूरी जो प्रोसेस है उसका हमारे जीवन में जो है वो ये रोल रहता है कि एक कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो व्यक्ति जैसा भोजन करता है उसका मन भी वैसा विचार हो जाते हैं। और अपन कई अपने समाज में कैटेगरी देखते हैं। कुछ लोग जो है आक्रोशित रहते हैं, गुस्से वाले रहते हैं, कुछ लोग साधु रहते हैं। तो उनके भोजन का अंतर को भी आप देख सकते हैं। जो बहुत लड़ाई झगड़े या गुस्से वाले रहते हैं उनके भोजन में हमेशा सामिस यानी कि नॉन वेजिटेरियन मटेरियल शामिल रहता है। और जो जैसे कि एनिमल्स में रहता है, अपन देखते शेर है, चीता है, डॉग्स है, वो अपने टीथ को जो है वो इस तरह से करते हैं कि जाने पहले वहां वो चाबी है ना। तो जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स रहते हैं उनके व्यवहार में, और वेजिटेरियन जो है जैसे गोट है, बकरी वगैरह, ऐसे इनके व्यवहार में अंतर दिखाई देता है। गाय भैंस है उनके व्यवहार में अंतर दिखाई देता है। तो इट इज डिपेंड अपॉन द इनटेक न्यूट्रिशनल मटेरियल। तो ये इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है। अब उसका कारण जो है वो बता देते हैं अपन कि न्यूट्रिशंस में अगर अपन शाकाहारी भोजनों का इस्तेमाल करते हैं तो और मात्रा भी उसकी सीमित रखते हैं तो उससे ये होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है। और अगर मान लो नॉन वेजिटेरियन मटेरियल शामिल रहता है तो ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ पाया जाता है, और उसके कारण जो है वो फिर आक्रोशित या क्रोधित रहता है व्यक्ति। तो इस प्रकार से अब अपन आगे न्यूट्रिशन में देखते हैं कि किस तरह से ये न्यूट्रिशन हमारे शरीर को बनाने में कारगर सिद्ध होता है। सबसे पहले मात्रा में न्यूट्रिशन में जो शाकाहारी है उन मटेरियल्स में देखते हैं, फिर अपन उस क्वेश्चनों का जवाब भी देंगे। जैसे कि अपन टमाटर का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, और टमाटर में जो है वो प्रोटीन की मात्रा के साथ साथ यूरिया की मात्रा भी प्रेजेंट रहती है। और ये हमारे शरीर में जो है वो किडनी के फंक्शन को करता है। वो उसकी गदा वाली चाबी है, वो गदा वाली चाबी नीचे ही होगी आंटी के पास, मेरे पास मेरी चाबी। ठीक है, देव के पास देव की चाबी। ठीक है समझा। आऊंगा शाम को 7:30। अच्छा हम चले जाएंगे, बड़ा सब मजा कर रहा हो गया तो आप रुक रहे नहीं यार। अब देखो क्या करो, चलो ठीक है ना, देखते हैं मिलते हैं। किडनी
के फंक्शन को ठीक करने के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है टमाटर। टमाटर में यूरिया की मात्रा भी ज्यादा होती है, इसी कारण अपन ने इसके पहले वाले चैप्टर में बताए थे कि जो है वो अगर एक्सेस अपन यूज करें तो फिर घुटनों में दर्द वगैरह की कंप्लेंट होती है, क्योंकि यूरिया को वो फिल्ट्रेट नहीं कर पाता था। यहीं पे तो वो सलाद के बारे में अपन ने बताया था, जो कच्ची सलाद है, अंकुरित दाने हैं और टमाटर, ये हमें बहुत अच्छी तरह से डाइजेशन करने में मदद करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, परंतु इसकी एक निश्चित मात्रा ही इनटेक की जाए। हमेशा हम इसी बात को अपन कहते हैं कि किसी भी चीज की मात्रा और उसकी रिपीटेशन, इस बात का ध्यान आपको भी रखना है और मरीज को भी बताना है। मरीज आके स्पष्ट कहता है कि हम तो साहब रोज सुबह अंकुरित दाने खाते, तो अपन उसके विचारों को जो है वो सुनेंगे, फिर उसको अपन बताएंगे कि अंकुरित दाना खाना जो है वो कोई बुरी बात नहीं, परंतु उसमें अल्टरेशन आप रखें। स्प्राउट जो रहते हैं, intake of the sprout is alternate and approximately 2-day difference between intake of sprout। यदि जैसे मान लो आप सोमवार को स्प्राउट खाते हैं या अंकुरित दाने खाते हैं, तो मंगल और बुध आप ना खाएं, उसकी जगह पोहा खा लें। एक दिन जो है वो उपमा या और कुछ बना के खा लें, तो फिर इसके बाद उसी का नंबर आ जाने। तो ये इम्पोर्टेंट रहता है कि हम किसी भी चीज का रिपीटेशन या हैबिट या एडिक्शन भी सही शब्द है उसके लिए, वो ना करें। जैसे अपन शराबी के लिए कहते हैं कि वो शराब का इस्तेमाल वो अल्टरनेट या थोड़ा लिटिल, वैसे तो एज फिजिशियन या डॉक्टर की हैसियत से अपन कहें तो शराब का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। शराब का इस्तेमाल करना कोई कंपलसरी आइटम नहीं है कि आप शराब का इस्तेमाल करें, परंतु फिर भी यदि मान लो आप शराब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक शौकीन जैसा करें उसको, एडिक्शन जैसा नहीं। उसकी लत जो है वो बहुत बुरी होती है, लत नहीं लगना चाहिए, तो ये ध्यान रखें। अब अपन जो कैटेगरी है और उसको भी बताएंगे। एक हमने अभी जैसे टमाटर का बताया, अब जो न्यूट्रिशन शामिल है उन तत्वों के बारे में अपन डिटेल बताते हैं। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट। ये है अखबार। कार्बोहाइड्रेट हमारे द्वारा दिन भर में खाने के दौरान लिए जाने वाले कुछ तत्वों में पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट जैसा कि अपन जानते हैं कि इसका जो डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ के अंदर ही हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में चूंकि टाइलिन नामक एंजाइम्स रहता है जो एमाइलेज रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी उसी के साथ हो जाता है खाते ही साथ। इसी कारण क्या होता है कि शक्कर में भी चूंकि कार्बोहाइड्रेट रहता है, अपन जैसे ही चाय वगैरह पीते हैं तो अपना जो है वो डाइजेशन हो जाता है, उसका तुरंत एनर्जी आ जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे द्वारा दिन भर में खाने के दौरान लिए जाने वाले कुछ तत्वों में पाया जाता है, जैसे आलू, गेहूं की रोटी, मक्का, अनाज, चावल, साबूदाना। कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में इनमें रहता है, और ये कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हम बता दें, कार्बोहाइड्रेट लीवर में पहुंचकर और लीवर को एक्स्ट्रा एनर्जी देता है ताकि वो प्रोटीन, फैट इनका डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म कर सके। मेटाबॉलिज्म के विषय में बताए हूं कि मेटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया है जिसमें लीवर के द्वारा किसी भी हार्ड पार्ट को सरल घटकों में तोड़ा जाता है। जैसे अपन शुगर को लें, वही शक्कर की मात्रा अपने दैनिक जीवन में रेगुलरली खाई जाती है। जो शक्कर हम ऐसे रोज नहीं खाते, उसको अपन कैसे करते हैं, मिठाई, जैसे एक मिठाई का एक पीस खाए तो वो मिठाई जो है वो अपने स्टमक से होते हुए अपने इंटेस्टाइन में जाएगी, और इंटेस्टाइन से एक वेन रहती है, पोर्टल वेन, तो उसके द्वारा जो है वो पोर्टल वेन के द्वारा खींच ली जाती है और कहाँ पहुंच जाती है, सीधा लीवर। अब लीवर का काम है कि उस शक्कर का मेटाबॉलिज्म करे, तो वो शक्कर के में से फ्रुक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज
कार्बन पार्टिकल, कार्बन भी रहता है शक्कर में, क्योंकि उसका शक्कर का जो शेप रहता है वो कार्बन की जो हड्डियां रहती हैं जानवरों की हड्डियों से पॉलिश होता है। तो वो दो हड्डियों के बीच में से जो है वो शीरा या चाशनी को गुजारा जाता है, तो उसके जो कोण बनते चले जाते हैं और शक्कर का निर्माण होता है। तो उसमें से जो कार्बन रहता है वो निकल जाता है। इसलिए कहा गया कि शक्कर जो है वो शाकाहारी नहीं होती, उसको माना गया है कि चूंकि हड्डी से पॉलिश होती है तो वो नॉनवेज वो भी रहती है। अब जो लोग उपवास रहते हैं हिंदू धर्म में, अपन ने देखे कि वो परहेज करते हैं कि भाई हम ऐसी चीजें बिल्कुल ना खाएं अपने जीवन में जिसमें कि नॉनवेज की मात्रा हो, तो वो शक्कर छोड़ सकते हैं, उसकी जगह मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिश्री जो है वो गड़ी शक्कर भी कहलाती है और उसका इस्तेमाल करके और वो उन सब चीजों से दूर हो सकता है, यानी कि नॉन वेजिटेरियन से। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो चावल के रूप में और आलू के द्वारा पल्प के रूप में गया, उसको अब मेटाबॉलिज्म करके लीवर और अलग अलग पार्ट में तोड़ता है और वो कार्बोहाइड्रेट फिर लीवर के पास ही जमा रहता है डिपॉट एनर्जी के रूप में। डिपॉट एनर्जी का मतलब होता है ऐसी ताकत या ऐसी ऊर्जा जो किसी व्यक्ति को उस समय काम आए जब उसको और कोई दूसरी चीजें नहीं मिल रही। इसको अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं माल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण जो रहता है या भुखमरी जो रहती है। तो भुखमरी एक शब्द है एक्चुअली, और विदेशों में भोजन वगैरह न मिलने से भुखमरी की नौबत आती है, परंतु यहाँ भुखमरी से तात्पर्य ये है कि यहाँ सब खाने पीने को है, परंतु आपने जो है वो फास्ट रखे, अब वो फास्ट रखे तो 10 दिन जो है वो अनाज नहीं खा रहे, कोई दूध पे चला रहा है, गुजारा है ये वो, तो वो पूरे 10 दिन की पीरियड को ही जो है वो अपन भुखमरी कहेंगे। इसी प्रकार मुस्लिम समुदाय में देखे अपन ने कि रोजे रखे जाते हैं 1 महीने के, तो वो 1 महीने वो जो है वो खाते हैं, परंतु दिन भर कुछ भी नहीं खाते, सूर्य उगने से लेके सूर्य, तो वो कहलाएगा भुखमरी। तो ऐसी स्टारवेशन, उसका इंग्लिश नाम है स्टारवेशन, STARVACTION। स्टारवेशन का मतलब होता है नो न्यूट्रिशन, किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में नहीं जा रहा है। तो ऐसे समय में ये कार्बोहाइड्रेट जो लीवर के पास जमा है वो उसको चलाने का, शरीर को चलाने का या लीवर को चलाने का काम करता है। अब जो लोगों को बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने की आदत रहती है, यानी कि आलू, शक्कर और जैसे अपन ने बताए अनाज, रोटी की क्वांटिटी, मक्का, तो उनके लीवर के आसपास जो है वो कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाता फैट के रूप में, और वही कहलाता है फैटी लीवर। अब फैटी लीवर का मतलब आसपास डिपोजिशन हो जाता है, मतलब अराउंड द लीवर द लिटिल क्वांटिटी ऑफ फैट आर डिपॉजिट, सो इट इज कॉल्ड द फैटी लीवर। अब फैटी लीवर जो है वो काम कैसे करेगा, आपने किसी के ऊपर जो है वो आधा किलो वजन रखी, तो अब वो काम करने में उसको दिक्कत आएगी, तब वो पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन ये सब दबेंगी, जिसके कारण फिर शुगर की प्रॉब्लम होने लगती है। और डायबिटीज के विषय में अपन ने एक पूरा लेक्चर डिटेल लिए हैं, और कुछ मित्रों ने ये कहे थे कि सर हमारे को स्किन की डिसीज जो है वो रिपीट कर देना, तो अपन बिल्कुल करेंगे। पहले ये चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर दें, उसके बाद अब सेकंड आता है फेट। फेट या चर्बी या वसा, हमारे शरीर का प्रमुख घटक वसा ही कहलाती है। वसा को हम आम बोलचाल की भाषा में फेट कहते हैं। ज्यादा फेट वाले कुछ आवश्यक तत्व हैं जिसमें बीज, दूध से बनने वाले प्रोडक्ट, नारियल, वनस्पति का तेल जैसे कुछ खाद्य पदार्थ इनमें शामिल है। और चर्बी की मात्रा अपन जानते हैं, मैक्सिमम फेट आर अवेलेबल इन नॉन वेजिटेरियन मटेरियल एज वेल एज द मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट दही और घी, चीज, ये जितने भी मिल्क प्रोडक्ट रहते हैं इनमें, नारियल में और वनस्पति का तेल, जो ऑयल हम लोग खाते हैं, चाहे वो सोयाबीन ऑयल हो, फल्ली का तेल हो, जो भोजन में लिया जाता है, उसमें लार्ज क्वांटिटी में फैट के ग्रेन्यूल्स रहते हैं जो डिपॉजिट करने का काम करते हैं। तो इसलिए जो है वो तेल की क्वांटिटी पे कंट्रोल रखा जाता है कि 4 लोगों के परिवार में अगर तेल रहे तो
कम से कम 3 महीने 15 लीटर ऑयल का इस्तेमाल होना चाहिए। एक पूरे वर्ष में 3 या 4 पीपे ही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर 4 लोगों के परिवार में अगर उससे ज्यादा हो रहे हैं तो मतलब ये है कि फिर ऑयल ज्यादा मात्रा में जा रहा है, तो उसी को अपन को कंट्रोल करना रहता है। ठीक है। फेट में चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, एक अपन सेल का जो डिवीजन देखें और सेल के बारे में पढ़े कि सेल में बहुत सारी चीजें रहती है। एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का जो घटक रहता है या फैक्टर रहता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का जो है वो पावर हाउस है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है। नॉन वेजिटेरियन खाने वाले जो लोग हैं वो बहुत जल्दी मोटे ताजे हो जाते हैं या उनको मोटापे की शिकायत इसीलिए रहती है क्योंकि जो पैक मटेरियल कहलाता है, अब जैसे सब्जी भाजी अपन खाएंगे तो उसको अपना शरीर कन्वर्ट करके फिर मांस में बदलेगा, और यदि अपन डायरेक्ट ही मांस खाएंगे तो वो ऑलरेडी पैक मटेरियल कहलाता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति रहती है। दो कण रहते हैं आमतौर पे अपने सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया का एक ही कण रहता है जो उस सेल को एनर्जी देने का काम करता है। परंतु नॉन वेजिटेरियन जितने भी लोग हैं या नॉन वेज अपन जब खाते हैं तो बकरा या जो भी नॉन वेज है, मछली चिकन वगैरह, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कण प्रेजेंट रहते हैं। तो वो 1 से 2 हो जाना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा अपन एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो जितनी बिजली आती है अगर डबल लगा लेंगे तो जगन मगन हो जाता है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि अगर 2 माइटोकॉन्ड्रिया किसी सेल्स में अपन को खाने को मिल रहा है तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो है वो इनपुट हो रहा है। जस्ट वो बंद कर दिया, गीजर चालू किया था अभी नहीं, तो नहा लो, नहा यार। हाँ ठीक। तो उससे क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेस या ज्यादा से ज्यादा अपन को एनर्जी प्राप्त होती है। सेकेंड है प्रोटीन। हमारे शरीर को हरदम स्वस्थ रहने के लिए और शरीर के पोषण के लिए प्रोटीन ही एक ऐसी चीज है जो एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट साबित हो सकता है। बड़े से बड़े डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि इसका सेवन हर किसी को करना चाहिए। शॉकिंग की वजह से हमारे शरीर की मांसपेशियों तथा हड्डियों में मजबूती आती है। शेपिंग की वजह से, शॉपिंग जो बॉडी शेपिंग कहलाती है। बॉडी शेपिंग का मतलब होता है एक्सरसाइज करना, जिम जाना, योग करना या व्यायाम वगैरह कहलाता है। तो ये शेपिंग, अभी शेपिंग अपन जब करते हैं, अभी व्यायाम के विषय में भी हम बताते हैं प्रोटीन के लिए। मांसपेशियां हड्डी में मजबूती आती है। इसके अंदर अंडा, मछली, मीट और बीन्स की शामिल किया गया है। वहीं अंगूर, शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो प्रोटीन युक्त चीजें नहीं खाना चाहिए। अभी अपन ने बताया कि ये सब चीजें, प्रोटीन जो है वो यूरिया की मात्रा को ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये प्रोटीन में देखो ये क्या क्या शामिल है, एक फोटो भी भेजे थे अपन ने, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स। इसमें ये ड्राई फ्रूट्स और सलाद की पूरी चीजें रखी हुई है। इसमें गाजर, टमाटर, मूली, ये सब, और स्प्राउट, अंकुरित दाल, ये बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन बढ़ाते हैं। साथ ही साथ प्रोटीन की जो दुकान रहती है इसमें अभी जो नए बच्चे हैं वो ब्रेड, पाव, पिज्जा और केक है। केक आजकल बर्थडे मनाने का बहुत चलन है और उसमें केक खाने की जो है वो एक हैबिट भी हो गई और चलन भी आ गया। तो उसमें जब भी कोई व्यक्ति इस तरह के मटेरियल या प्रोटीन का इस्तेमाल करता है तो उसका शरीर बन जाता है, मतलब खा पी के थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो वो वहीं तक सीमित रहना चाहिए कि भाई उसका वजन उम्र के हिसाब से उसका वजन हो रहा है। अब रही बात कि उम्र के हिसाब से उसका वजन ज्यादा हो रहा है, जैसे कि अभी बच्चे अपन ने देखे कि फिर उसकी एडिक्शन लग जाता है। भाई अपन ने उसको बोले थे कि आप जो है वो प्रोटीन की चीजें, ब्रेड है और पाव है, ये सब खा के अपना शरीर बना ले, और ये थोड़ी बोले थे कि ओवरवेट हो जाए। तो वो ओवरवेट होने की पोजीशन में आने लगता है और ऐसी कंडीशन में जो है वो उसको फिर नाक की बीमारियां घेरने लग जाती है, अलग अलग बीमारी, जिसमें सबसे पहले आती है ब्लड प्रेशर। सर किन चीजों से एसिड बढ़ता है? ये एसिड की, यूरिक एसिड की मात्रा जो है वो अपन ने बताया कि किन चीजों से बढ़ती है।
वो ऐसी चीजें ज्यादा खाने से बढ़ती है जो यूरिया का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे टमाटर, मूली, गाजर, ककड़ी। ककड़ी से नहीं बढ़ती, टमाटर, मूली, गाजर। स्प्राउट, स्प्राउट मतलब अंकुरित दाने। ये दानों को भी खाने के दो तरीके रहते हैं और उनके दोनों तरीके में जो है वो यूरिया की मात्रा में परिवर्तन आता है। जैसे अपन दाल को दाल जैसा बना के खाएंगे और एक दो दिन की आड़ में वगैरह दाल खाएंगे तो उसमें यूरिया नहीं बढ़ता, पर इसी को यदि अंकुरित करके खाएंगे तो वीकली खाएंगे तो नहीं बढ़ेगा, पर यदि इसको डेली खाएंगे तो फिर यूरिया की मात्रा बढ़ जाती और सबसे ज्यादा प्रभावित होता है नी ज्वाइंट। घुटने जो है वो सूजने लग जाते हैं और पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये चीजों का रहता है। प्रोटीन जो है वो अपनी बॉडी में एक बहुत अहम रोल निभाता है और जो सेल है उनको ताकत देने का काम करता है, बॉडी के जो सेल है। अब आता है थर्ड, विटामिन। विटामिन के विषय में हम एक पूरा लेक्चर लेंगे कि विटामिन क्या करते हैं और कौन से काम। जो कल का अपना लेक्चर रहेगा वो विटामिन के विषय में रहेगा और उसमें हम नोट डाउन भी करवाएंगे गोपाल सिंह जी। इसलिए कल जो है वो एक कॉपी जैसे लेके बैठना ताकि हर विटामिन का नाम उसके साथ में नोट करना है। विटामिन B1 से लेके विटामिन B12 तक और ABCDEK, एडेक कहलाता है, ADCK। तो ये फेट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन को बताएंगे अपन। उसका कारण है कि विटामिन के नाम से ही कुछ सिरप आते हैं, कुछ सायरप आते हैं। जैसे अपन ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह के केस में देखते हैं तो ऑस्टियोडोंडेला, ज्वाइंडिला, अपन ने ज्वाइंटिस पढ़े तो एक इंडिकेट करता है कि ज्वाइंडिला इज यूजफुल फॉर द ज्वाइंटिस डिसीज। तो ये अपन को अगर मालूम हो जाए कि इसका केमिकल नेम क्या है तो जो सिरप है या टैबलेट्स है उसमें लिखा रहता है। जैसे विटामिन B12 का नाम है साइनोकोवैल अमीन। तो साइनोकोवैल अमीन किस किस चीज में है शामिल वो अपन सिरप में देख के बता सकते हैं। किसी को सिरप दी अपन ने और उस सिरप में लिखा हुआ है साइनोकोवैल अमीन रिच क्वांटिटी आर प्रेजेंट विद द लिटिल क्वांटिटी ऑफ हनी, तो अपन समझ जाते हैं कि शहद के साथ जो है विटामिन B12 की मात्रा इसमें है। तो इसलिए अपन को केमिकल नेम जो है वो हम अलग से लेक्चर लेके बताएंगे विटामिन का। साथ ही साथ विटामिन अपने शरीर में क्या रोल अदा करते हैं और इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है और ये कौन कौन सी चीजों में मिलते हैं। ये विटामिन का सेपरेट लेक्चर लेंगे क्योंकि विटामिन के बारे में इग्नोर कर दिया जाता है। हम मरीज को या अपने आगे जो जनरेशन है उनको विटामिन के बारे में कुछ बताते ही नहीं कि भाई इनकी कमी से हो जाता है करके। ओबेसिटी के कौन से कार्बोहाइड्रेट रेट, ओबेसिटी का पूछा गया है राजेश ने। हम ओबेसिटी या मोटापे के बारे में एक पूरा लेक्चर ले चुके हैं और अपन अभी रिपीट करना चालू भी करेंगे एक दो लेक्चर के बाद। हमने जैसा बताया कि सिर्फ दीपावली तक ही जो है वो अपन इसको पढ़ेंगे क्योंकि दीपावली के बाद रिपीटेशन किया जाएंगे। आशुतोष टीकादार जी कुछ पूछ रहे हैं तो बताएं। हेलो जी सर। सर आपने दो तालिका जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन डाइट की 6 पार्ट में डिवाइड किए थे तो सर मैं 4 पार्ट ही लिख पाया और 2 पार्ट नहीं लिख पाया। जैसा सर प्रोटीन, मसूर दाल तो अपन का नहीं, हाँ पहला है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट। सेकंड है फैट, पूरा लिख लीजिए फिर हम डिटेल में बता देते हैं। सेकंड है वसा या फैट। तीसरा है प्रोटीन जी सर। चौथा है विटामिन और पांचवा है मिनरल्स। ये 5 होते हैं घटक उसके जो पानी के साथ घुलते हैं या उसके साथ सॉल्वेंट बनता है, घोल बनता है जिसको बोलते हैं अपन, तो घोल बनता है तो उसके साथ ये मिले हुए रहते हैं। तो इसमें जो है वो अपन ने 2 चीजें पढ़े, वसा भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया, विटामिन भी हो गया।
अब आते हैं अपन नहीं, विटामिन अभी शुरू किए हैं। हमारे शरीर के सही पोषण के लिए विटामिन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। अगर कभी भी शरीर में विटामिन की कमी आ जाए तो शरीर रोग से ग्रस्त होने लगता है। आपके शरीर की लंबाई और दिमागी कसरत के लिए विटामिन बहुत जरूरी होते हैं। शरीर में सबसे ज्यादा विटामिन की पूर्ति हरी सब्जियां तथा फल करते हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं उनमें विटामिन की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। तो ये विटामिन और या व्यायाम और एक्सरसाइज के बारे में हम बता रहे थे, प्रोटीन का क्या रोल रहता है। तो सिर्फ इसको प्रोटीन को जल्द ही बताएंगे हम। जैसे कुछ फिल्म स्टार्स देखे होंगे कि कम से कम 2-2, 3-3 घंटे जिम में एक्सरसाइज करते हैं और टहलते हैं, दौड़ते हैं, ये सब करते हैं। तो मित्रों को बता दें कि ये है, ये 18 वर्ष से और केवल 50 वर्ष तक के लिए लोगों के लिए रहती है कि वो एक्सरसाइज करें, खूब जिम जाएं, ये वो। उसके बाद जो है क्यों नहीं करना चाहिए उसका हम कारण बताते हैं। क्योंकि बॉडी में, जैसा आप सबको मालूम है कि दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस गिफ्टेड बाय द गॉड। ये गॉड की तरफ से ही प्रोसेस आती है जिसमें आफ्टर द एज ऑफ 50 and 60 द एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी आर कोलैप्स एंड नॉन फंक्शनल और लो फंक्शनल। हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो जैसे डाइजेशन की प्रोसेस है। अब पाचन की क्रिया आप देखते हैं कि 20 वर्ष के बच्चे को एक मुर्गा खिला दो पूरा पूरा सूद के, और फिर सुबह साफ पेट हो जाएगा है। कोई 60 साल वाले को मुर्गा खिला के आप देख लो, 1 महीने दस्त उसको शुरू रहेंगे और उसके बाद जो है वो बिल्कुल वीक हो जाएगा। तो उसका कारण यही है कि हमारे शरीर में जो डिटोरेशन चलता है, घटने की प्रोसेस चलती है, तो उसका ध्यान रखते हुए ही भोजन देना चाहिए। इसलिए हम अपने प्रिस्क्रिप्शन में मरीज का उम्र लिखते हैं और सेक्स लिखते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है और उसकी उम्र कितनी, एडल्ट है या एडवांस एज में चाइल्ड है, ताकि उसके अनुसार हम उसको परहेज, दवाइयाँ, ये सब चीजें बता सकें। तो यहाँ पर जो प्रोटीन और फैट के बारे में बता रहे थे कि एक फिल्म स्टार जो आमिर खान है, वो आमिर खान कम से कम 4 घंटे या सलमान खान 4-5 घंटे जिम को देते हैं और 12 अंडे का आमलेट खाते हैं। तो हमने ऐसे पढ़े थे कहीं की पेपर में कि 12 अंडे का आमलेट खाते हैं। तो 12 अंडे का आमलेट अगर खाते हैं तो वो जिम में इतनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं कि वो पूर्ति हो जाती है। उसके बाद भी हम बताएं कि जो अंडे का बीच वाला भाग रहता है, पीला वाला, जो योग कहलाता है, YOL के, योग में बहुत ज्यादा मात्रा में फैट रहता है। इसी कारण वो उसको निकाल देते हैं और केवल व्हाइट वाला पार्ट जो कि इसका रहता है प्रोटीन और एल्बुमिन, ठीक, एल्बुमिन जर्दी बोलते हैं उसको, अंडे की जर्दी। तो ये एल्बुमिन को खाते हैं जिससे किडनी का फंक्शन जो है वो नॉर्मल रहता है। किडनी अगर किसी की सही तरीके से काम नहीं करती तो उसको अपन अंडे खाने की सलाह देते हैं कि पेट का पार्ट निकाल के और अंडे खाए, तो वो उसमें एल्बुमिन खाते हैं। इसको रिपीट करने को कहा है किसी ने, तो हम वो बता देते हैं कि जो आमिर खान है या सलमान खान जो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, तो एक्सरसाइज उनकी एज और हैबिट के हिसाब से वो लोग करते हैं, पर उन लोग खाते भी उतना है और पचाते भी उतना है। जैसे कि 12 अंडे का आमलेट जो है वो रिपीट, हाँ, 12 अंडे का जो आमलेट है वो आमिर खान या सलमान खान करता है, तो उसमें से फेट या बीच का पीला भाग निकाल देता है यूं, और उसके बाद जो है वो उसका इस्तेमाल करता है एल्बुमिन। तो अब वो एल्बुमिन का इस्तेमाल करेगा तो वो किडनी के फंक्शन को, जैसे कुछ लोगों को डायलिसिस की नौबत आती है और अभी आपके पास भी मरीज आते हैं कि डॉक्टर ने ARF कहा है, ARF मतलब एक्यूट रीनल फेलियर, या CRF क्रॉनिक रीनल फेलियर। ऐसी स्थिति में पेशेंट को लिए एल्बुमिन की डाइट अपन देते हैं, तो उसके लिए अंडे में से पीला निकाल कर उबाल के अंडे को उसको देते हैं या उसको आमलेट बना के देते हैं, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी ऑफ एल्बुमिन आर प्रेजेंट इन द एग्स। परंतु कुछ लोगों के मन में ये भी विचार आता है कि यदि वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है फिर उसको हम क्या देंगे। तो नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो उसको फिर गुड़ के साथ
जो चने रहते हैं फूटे बनाते हैं अपन, उसको भुने चने, तो वो भुने चने और गुड़ की मात्रा देने से वो कन्वर्ट होती है, जो मात्रा वो एल्बुमिन में कन्वर्ट होती है, तो उसको आप दे सकते हैं। मुरमुरे या लाई बोलते हैं जिसको, लाई, चने, ये सब मात्रा अपन को अभी दीपावली में बहुत क्वांटिटी में इस तरह के फूड्स आते हैं, तो उनको लेके और उस एल्बुमिन की मात्रा को पूर्ति करना चाहिए। अंडे को वेज, हाँ कुछ लोग अंडे को वेज कहते हैं आयुष्मान, पर वो बेसिकली नॉन वेज ही है। अपने मन को समझाने के लिए या खाने पीने के लिए कुछ लोग इस तरह की धारणाएं बना देते हैं, और नॉन वेजिटेरियन भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कुछ दिनों में नहीं खाते, कुछ ये खाते हैं वो खाते, वो सब कहने की बात रहती है, पर वो दो ही कैटेगरी है, वेज और नॉन वेज। अब आता है मिनरल्स, लास्ट अपना क्या खा सकते हैं? हाँ क्या चीज नीतू? सर डायबिटीज हो तो गुड़ की जगह क्या ले सकते हैं? गुड़ ही ले सकते हैं, शक्कर नहीं लेना है। फिर मिश्री का उपयोग कर सकते हैं, और मिश्री भी नहीं है तो सैक्रीन के साथ लेना पड़ता है। सैक्रीन जो है वो डायबिटीज पेशेंट को शक्कर में डाल के देने वाला पार्ट है सैक्रीन, तो उसको भी लिया जा सकता है, और लिक्विड फॉर्म में फिर लेना पड़ता है उसको, क्योंकि सैक्रीन की टैबलेट्स आती हैं छोटी छोटी। या वैसे गुड़, शक्कर ना लें, गुड़ की मात्रा डायबिटीज पेशेंट में कभी भी शुगर को ज्यादा नहीं बढ़ाती, और फिर आप गुड़ को एक बेली थोड़ी खाएंगे, थोड़ा बहुत इतना सा गुड़ जो है वो चने के साथ लेते हैं, शाकाहारी है तो उससे हो जाता है। शुगर फ्री टैबलेट भी आती है, अंशुमान जी कह रहे हैं शुगर फ्री टैबलेट वही सैक्रीन कहलाती है। पाउडर भी आता है, हाँ हाँ, तो ये सब लेके और उसको अपन दूर कर सकते हैं यूरिया की मात्रा, खासकर ARF के केस। अब लास्ट अपना बचता है मिनरल्स और पानी। तो मिनरल्स, सभी तत्वों के साथ मिनरल्स का भी शरीर के बेहतरीन संरक्षण होना जरूरी है, और मिनरल्स की मात्रा में सब्जी, दूध, फल से बने प्रोडक्ट्स, मांस और मछली में भी मिलती है। तो ये मिनरल्स में जो है बिजली वाली हमने सुने थे, तो बिजली वाली मछली जो है वो उसकी जैसे जुगनू रहती है, उसी प्रकार बिजली वाली मछली में बहुत ज्यादा मात्रा में सिल्वर, चांदी और सोने की मात्रा के साथ साथ रेडियम की मात्रा भी रहती है। तो ये अलग अलग जो मिनरल्स रहते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये मिनरल्स कहलाते हैं। ये हमारे शरीर में बहुत अहम रोल करते हैं, कोई भी इसको इग्नोर ना करे। हमने पिछली बार बताए थे कि कार्डियक एंजाइम्स जो बनते हैं, हार्ट के जो एंजाइम्स बनते हैं, वो इन्हीं पार्ट से बनते हैं, और जब उसकी कमी हो जाती है तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो होने लगता है और हार्ट धीरे धीरे चलता है, तब अपन उसको सोडामेंट टैबलेट देने की सलाह देते हैं, वो खा के इस चीज की पूर्ति करे। अब बाकी चीजों के डाइट में बता देते हैं अपन, जैसे फास्फोरस ज्यादातर हड्डियों को चबाने से मिलता है, फास्फोरस, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन लोग हड्डी वगैरह भी चबाते हैं तो उसमें मिलता है। और अगर अपन वेजिटेबल में देखें तो कैल्शियम और फास्फोरस का संयोग किसमें मिलता है अपन को? आलू में, गाजर में, शकरकंद में, इनमें जो जमीन से चीजें रहती है उसमें फास्फोरस, मिनरल्स, कैल्शियम, ये आपूर्ति होती है। फिर आता है और भी छोटे छोटे चीजें, लिथियम, मैग्नीशियम, ये हम जब ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो ड्राई फ्रूट्स में ये सभी चीजें रहती है, किशमिश में रहती है, और बादाम और काजू, इनमें मिनरल्स की मात्रा हमारे को मिलती है। और सब्जियों में सबसे ज्यादा मात्रा में, जैसे कि पालक को ले लें, पालक में आयरन रहता है, आयरन भी मिनरल्स है, लोह तत्व जिसको बोलते हैं। तो ये सब हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए चुकंदर खाते, चुकंदर में भी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। और अंजीर में क्या पाया जाता है ये पूछ रहे हैं इरफान खान साहब। और अंजीर जो है वो किस पेशेंट को देते हैं अपन? हीमोग्लोबिन वाले। हीमोग्लोबिन की मात्रा या खून की कमी, तो जाहिर है कि इसमें आयरन की मात्रा रहेगी, जो है आयरन की मात्रा रहेगी। आयरन के साथ हमेशा फेरस सल्फेट, कैल्शियम और फास्फोरस जोड़ा हुआ है, लिटिल क्वांटिटी, उसको जोड़ के भी रखना पड़ता है तो वो बगड़ जाता है। तो इसी कारण आयरन के साथ कैल्शियम, फास्फोरस भी रहते हैं।
तो ये मिनरल्स, इसके बाद पानी देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज हर किसी के लिए जरूरी पानी होती है। हमारे शरीर में पानी की मात्रा थोड़ी सी भी कम हो जाए तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है और डिहाइड्रेशन हो सकता है। जितना हो सके पूरे दिन के अंदर 5 लीटर पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि 70% हिस्सा जो हमारे शरीर का रहता है पानी का रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो अपन आज थोड़ा सा काम भी है हमारे को, और सोमवार है तो हम क्लास को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। आज क्लास जल्दी खत्म करेंगे। जो भी सवाल है कल हमारे से पूछना, अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे जिसमें विटामिन की मात्रा के बारे में है। तो कॉपी पेन लेके आना है सेल मंसूरी, ताकि उसमें हम लिखा देंगे एक एक विटामिन के नाम। ठीक है जी सर। आज यही खत्म करते हैं हम कुछ ऊपर। ओके ओके, थैंक यू सर, गुड डे। हाँ बोलो। वेट ना बढ़ने का कारण क्या होता है? ये बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं क्या? जैसे आपने ओबेसिटी का तो पढ़ा हो गया है, बट वेट लॉस का लो वेट यस सर, उसका बॉडी टाइप होता है कोमार्फिक। हाँ, तो वो अपन उसके वो भी चित्र भी भेजेंगे और उसका वो भी बताएंगे उम्र के हिसाब से कितना वजन का हो रहता है। ठीक है, कर रहे हैं अपन। हाँ हाँ।